कॉलेज जाना है, पढ़ाई करनी है। अगर तुम कॉलेज जाना चाहती हो तो सगाई की अंगूठी पहन कर जाओगी, और जब तुम्हारा कॉलेज खत्म हो जाएगा तो हम सब संभाल लेंगे। मैं अनजान आदमी के साथ सगाई कैसे कर सकती हूँ? मैंने खुद देखा तुम लोगों के साथ क्या करती हो, और अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब तुम अंगूठी पहन के जाओगी तब तुम क्या करोगी। मैं खुद देखना चाहता हूँ। ऐसा मत कीजिए पापा। ये सब तुमने खुद किया है, तुम खुद इसकी वजह हो। तुम्हारी माँ ने और तुमने मुझसे छुपाया। रिजा, मैं आ रही हूँ। मुझे कुछ कहना है। मैं अपने बेटे की शादी ऐसे ही किसी आदमी से नहीं होने दूंगी। तुम होने दोगी? अगर होती है तो मेरी लाश पर होगी। ये मेरा फैसला है कि उसकी शादी होकर रहेगी। ये मेरा फैसला है। रिजा, आपको आपके फैसले पर दोबारा सोचना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते। या तो वो शादी करेगी या फिर हम फौरन ये जगह छोड़ के गाँव चले जाएंगे। सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर हम यहाँ रहेंगे तो उसकी शादी होगी, और अगर तुमने मना किया तो फिर सामान बांधना शुरू कर दो। हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम गांव चले जाएंगे। ये नाइंसाफी है, आप ये नहीं कर सकते। जहरा, चुप, मुझे मजबूर मत करो। तो अब आप मुझ पर भी हाथ उठाओगे हैं? जॉन बहुत अच्छी तरह सो रहा है। तुम आसपास होते हो तो वो बहुत खुश होता है। अपने डैड को मिस नहीं करता। मुझे उसके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहिए। एमिर बेटा, जो पूरा ना कर सको वैसा वादा मत करो। कॉलेज लाइफ और तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारी एज में ये सब तुम्हारे लिए ज्यादा मैटर करते होंगे। जान भी मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने कि वो सब। मॉम, देखो, उसके साथ जितना टाइम बिताओ अच्छा बिताओ। एमिर, मैं ये लुक पहचानती हूँ। तुम्हारे डैड ऐसा किया करते थे। इस लुक का मतलब है मैं बात करना चाहता हूँ पर मुझे अकेला छोड़ दो। ये सब हमारी ही गलती है ना मॉम? हम बात नहीं करते, हम बातें सुनते नहीं, और अचानक हम चाहते हैं कि सब कुछ अपने आप पहले की तरह ठीक हो जाए। कुछ चाहेंगे तभी तो कर पाएंगे ना। पहली बार मैंने किसी को दिल से चाहा और मैंने उसी का दिल भी तोड़ दिया। मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जिंदगी में उससे ज्यादा मैंने कभी किसी को नहीं चाहा। मुझे नहीं पता क्या करूं, पहले की तरह सब कुछ कैसे ठीक करूं। मैंने खो दिया उसे। मुझे खुशी है कि आज हम लोग बाहर निकले हैं। होटल में आज जैज नाइट भी है। हमने नया बैंड हायर किया है। बहुत अच्छे हैं वो लोग। That's nice. क्या हुआ तुम्हें? आपको क्या लगता है? मुझे नहीं पता। घर से निकलते हुए तो खुश दिख रही थी। अब ऐसा लग रहा है जैसे उस समय कोई और था वहां। मैंने तुम्हें बाहर आने के लिए मजबूर नहीं किया।
या फिर इसकी वजह जानसू है? कुकिंग के बारे में सोच रही हो? जानसो क्या करती है मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। वाकई ऐसा है? मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूं। मैं तो आज बस इतना चाहता था कि आज की रात हमारी और रातों से कुछ अलग गुजरे। मैं भी ऐसा ही कुछ चाहती थी, लेकिन आपको तो फिर से होटल ही जाना है। तो खुद ही बताइए, आज की रात अलग कैसे हो पाएगी भला? हर बार हम अपने ही होटल जाते हैं, जैसे शहर में और कोई जगह ही नहीं। मैं तो बस इतना चाहता था कि तुम नए बैंड को सुन लो। अपनी एनिवर्सरी पर भी हम वहीं थे, हमारे स्पेशल डेज पे हम वहीं जाते हैं। बर्थडेज, एनिवर्सरीज, हमारी तो शादी भी वहीं हुई थी। हम हमेशा अपने ही होटल जाते हैं। एक बैंड से क्या अलग हो जाएगा हालदुन? ठीक है, फिर आज हम लोग वहां पर नहीं जाएंगे। वैसे आज मैं किसी फन नाइट के मूड में नहीं हूं, और आज तुम्हारा मन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम किसी और रात वहां चले चलेंगे। वंडरफुल। वंडरफुल की क्या बात है? ना तुम्हारा मन है और ना ही मेरा, तो बेहतर यही रहेगा कि मैं अपना विचार बदल दूं। हम वापस घर चलते हैं। तुम्हारी मर्जी। उन्होंने मैगजीन कैसे देखी, किसने दी उन्हें, कुछ पता नहीं। मैं पूछना तो चाहती हूँ पर डर लगता है मुझे। अब कोई फायदा नहीं, सब खत्म हो गया। कैसे खत्म हो सकता है? मैं जिससे गुजरी हूँ वो तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी मेरी बच्ची। तुम्हारे साथ वो नहीं होगा जो मेरे साथ हुआ था। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। पर उन्होंने कहा कि गांव वापस चले जाएंगे। रुक जाओ, देखते हैं। वो अभी हमारी बात नहीं सुनेंगे, शांत होने दो उन्हें कॉलेज और गांव भूल जाने दो, उसके बाद देखते हैं। मुझे पता है कि आगे क्या करना है, अच्छे से जानती हूँ मैं। हमें जो करना है वही हम करेंगे। पर अब क्या करेंगी? वो तो कल आ रहे हैं। अरे जब चाहे आने दो ना, मुझे पता है क्या करना है। मैं अंधी नहीं हूँ, मैं इसे आराम से संभाल लूंगी। पर फरिया, तुम शांति रखोगी और कुछ भी नहीं कहोगी, ठीक है? मेरी बच्ची, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। पर तुम अब कुछ भी बोल के इस बात को बिगाड़ना मत। तुम मेरी बेटी हो, रो मत। देखो अभी वो गुस्से में है, वो हमारी बात नहीं सुनेंगे। ओह मेरी बच्ची, इस तरह से रो मत। इस तरह से तो आंसू भी खत्म हो जाएंगे। रो मत बेटा, रोने से कभी कुछ नहीं होता बेटा, रो मत। माँ पर भरोसा रख बेटा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले मदद कर। चलो जल्दी। क्या आप मेरे भाई से बातें कर रही थी जब मैं सो गया था? हाँ, हमने बात की, बहुत देर तक बात की। ओह अच्छा है, मेरे बिना बात की। लगता है किसी को जलन हो रही है मुझसे। कोई तो बादलों के पार उड़ रहा है क्योंकि उससे मेरी माँ मिल गई है। एमिर, तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए आज? हाँ, आज मैं जल्दी उठ गया मॉम। दरअसल मुझे कहीं जाना है। तो ठीक है जान, चलो अब चलते हैं। चलो जान, ड्राइवर तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। ओके माँ अच्छे से सो जाइएगा, आप बातें करके थक गई होंगी। तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। ओके बाय। मॉम, थैंक यू सो मच। सी यू।
स्विच ऑफ हो गया। ऊपर वाला सब अच्छा करे। हाँ आओ बैठो। रिजा बैठिए ना, मुझे कुछ कहना है आपसे। तो आप कह रहे हैं कि हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है, हाँ? जब आप अपनी बेटी दे देंगे तभी सब ठीक हो जाएगा, ऐसा लगता है? आपको इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं दिख रहा? इस रिजा को तो मैं जानती ही नहीं, आपका दिल पत्थर का कब से हो गया? ये सब कुछ उसकी की हुई करतूत की वजह से है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, और जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। अब उसके लिए सिर्फ यही सही रहेगा। ओह, ये क्या कह रहे हैं आप? वो हमारी बेटी है रिजा, हम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप उसकी मर्जी के बिना उसकी शादी नहीं कर सकते। तुम फिक्र मत करो, मैं जो भी कर रहा हूँ वो उसके लिए बिल्कुल सही है। और रही बात मर्जी की, तो वो बाद में भी देखी जा सकती है। आप ये नहीं कर सकते क्योंकि आप गुस्से में हैं। उसका होठ अभी भी सूजा हुआ है। क्या जवाब देंगे अगर उन्होंने पूछा? ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो उसे मेकअप से भी छुपा सकती है। और हाँ, उससे कहना कि वो अच्छे कपड़े पहन के तैयार रहे। भैया, फेरिया की शादी होने वाली है। नहीं उमर, अभी नहीं। क्या वो हमें छोड़कर चली जाएगी? नहीं, वो हमें छोड़ के नहीं जाएगी, और अभी तो वो कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। पर उसे तो हलील भैया बहुत पसंद है। उसे बुरा लगेगा, वो हमें मिस करेगी। अपने पढ़ाई पर ध्यान दो उमर, ये सब मत सोचो। कॉफी खत्म हो गई है, जरूर ऊपर वाला कोई इशारा दे रहा है। मैं जाकर मार्केट से लेकर आती हूँ। मैं लेकर आऊँ माँ? तुम बैठकर चुपचाप अपना होमवर्क करो, मैं लेकर आती हूँ। अब कॉफी पिलानी होगी। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? इधर उधर भी देख रहा है। फिर यहाँ को बताना होगा, वो आ गया, वो है यहाँ पर। क्या हो गया माँ? कुछ भी तो नहीं, मैं फेरिया से कुछ लेने जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। फेरिया, वो यहाँ है, वो लड़का यहाँ पर आ गया है। फेरिया, कौन? क्या मतलब कौन? वो एमिर। क्या? क्या तुमने उसे अपने साथ भागने के लिए बुलाया है? मुझे लगा कि सब खत्म हो गया है। क्या होगा अगर वो हमारे दरवाजे पर आ गया तो? हम क्या करेंगे बताओ मुझे। क्या कहूंगी तुम्हारे पापा से? क्या होगा अगर वो ऊपर गया तो? तुम क्या कह रही हो? उसे जाने के लिए कहो ना फेरिया। चलो फोन लगाओ और उसे कहो यहाँ से चला जाए। उसका फोन बंद है। माँ 1 मिनट में अभी आई, मुझे उससे बात करनी होगी। क्या तुम पागल हो गई हो? तुम कहीं नहीं जा रही हो। पर माँ, उससे बात करना जरूरी है, वरना वो ऊपर चला जाएगा। मतलब वो यहाँ आ जाएगा और फिर हम ये सब संभाल नहीं पाएंगे। फेरिया, मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। लड़की, रुको रुको, मैं कुछ करती हूँ। ऐसा करते हैं, हम बाहर चलते हैं, चुपचाप आओ। मेहमत, हम स्टोर जा रहे हैं, ठीक है? अगर तुम्हारे पापा पूछे तो बता देना। रुको रुको, भागो मत। उससे पार्क में बात करना, यहाँ पर बात करना ठीक नहीं है। और मेरी नजर तुम पर ही है।
फेरिया, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरे साथ चलो। क्या तुम कॉलेज नहीं आ रही हो? हम कार में बात कर सकते हैं। नहीं, तुम यहाँ क्यों आए हो? दरअसल मैं वो कहने आया हूँ जो मैं तब नहीं कह सका, और जो सुनने के लिए तुम यहाँ पर आई हो। पर मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। फेरिया, ऐसा मत कहो। एमिर, जाओ यहाँ से। मेरी तरफ देखो फेरिया। आई लव यू। आई लव यू फेरिया, मेरी तरफ देखो। एमिर प्लीज जाओ यहाँ से, प्लीज। कल तुम मेरे घर क्यों आई थी? तुम्हें मुझसे कुछ कहना था ना? तुम मुझसे क्या कहना चाहती थी? चले जाओ एमिर। मेरी आंखों में देखकर बोलो फेरिया, मुझे देखकर बोलो फेरिया, बोलो फेरिया, बोलो। मुझे जवाब चाहिए। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ मेरी बच्ची? अरे मुझे बताओ ना बेटा, क्या बात हुई तुम्हारी? माँ अंदर चलिए। ये वाकई बहुत मशहूर और खूबसूरत है। हाँ, अच्छे तो हैं, लेकिन काफी शाइनी हैं। मेरे ख्याल से हमारे स्टाइल के लिए ये वाला बेटर होगा। वैसे मेरे ख्याल से तो ये दोनों ही स्टाइल बहुत अच्छे हैं मिस सनम। तुम क्या कहते हो लारा, कैसा लगा तुम्हें? मुझे लगता है ये अच्छे हैं। फर्नीचर भी मैट है, हम एटलीस्ट इनसे पीछा छुड़ा सकते हैं। ये कौन शोर मचा रहा है इस तरह? जब तक आप डिसाइड कर रही हैं तो क्या हम बेडरूम का मेजरमेंट ले लें? क्यों नहीं, गो अहेड। लारा, जॉन्सो के रूम के लिए तुम हमें कुछ आइडियाज दे सकती हो क्या? क्यों हॉर्न बजा रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है जानसू? कुछ नहीं, मैं तो अपने रूम से खुश हूँ। बस मिस सनम है जो चेंज करना चाहती हैं। वो हमेशा इसी कोशिश में रहती है कि मेरी लाइफ में कब क्या चेंज कर सके। मैंने एक और कैटलॉग यहीं कहीं रखा था, दिख नहीं रहा अब। तुम जहरा को कॉल क्यों नहीं करती हो सनम? यहाँ पे सब कुछ कितना बिगड़ा हुआ है, वो आके सब कुछ साफ कर देगी। जहरा अब हमारे यहाँ काम नहीं करती। अरे पर क्यों? मुझे पता चला कि फेरी और कंसू के बीच कुछ बात हुई है। एक्चुअली मिस सनम जहरा आंटी के साथ स्ट्रिक्ट नहीं थी। उन्होंने मुझसे बदतमीजी की और मुझसे झगड़ा भी कर लिया था, और सबके सामने झूठ भी बोला उन्होंने, तो बस हमने निकाल दिया। वैसे ये ठीक किया तुमने, लेकिन सुनो, तुम्हें एक नई मेड की जरूरत है सनम। बिल्कुल, और इसीलिए कुछ ही दिनों में एक नई मेड आने वाली है। अच्छा देखो, ये एक फ्रेंच कर्टन है, अच्छा है ना? हाँ, ये बहुत बढ़िया है। तुम क्या कहती हो लारा? एक मिनट, क्या आप लोग ये कर्टन्स लिविंग रूम में लगाने वाले हैं? ये कर्टन्स मेरे बेडरूम के लिए होने चाहिए, क्योंकि ये डिजाइन मैंने अपनी मॉम के साथ डिसाइड किया था।
मुझे नहीं लगता वो आएगी। तुम जाओ। सुनो, मुझे परवाह नहीं है। मुझे पता है कि वो मेरे पास जरूर आएगा। देखो एमिर भी आ गया। क्या हुआ ब्रो? फेरी और मेरा ब्रेकअप हो गया। मुझे नहीं पता कि क्या कहूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल शॉक में हूँ। तुम्हारे पापा बीमार हैं। हमने उन्हें उनके बिस्तर से उठाया है। जितना जल्दी हो सके आ जाओ। अब क्या करें, शायद ऊपर वाले की मर्जी यही है। चलो जल्दी मिलते हैं। वो उम्मीद कर रहे हैं कि हम कुछ कहें। वो फिर फैसला करेंगे कि उन्हें आना चाहिए या नहीं। ठीक है फिर, ठीक है। ये कोई तरीका हुआ कुछ करने का? वो पागल हो गया है, कुछ सुनता ही नहीं। तुमने मुझे सपोर्ट क्यों नहीं किया? अब वो बड़ा हो चुका है, उसने अपना फैसला खुद ले लिया। क्या कर सकते हैं? मैंने कभी ऐसा कुछ भी नहीं देखा आज तक। हम उस रात को ही उसका हाथ मांगने वाले थे। जैसे ही हमें लगा सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। हम उस रात को ही उसका हाथ मांगने वाले थे। जैसे ही हमें लगा कि ये खत्म हो गया है, फिर से देखो, अब तुम ये ड्रामा बंद कर दो। वो हमें वहाँ से सुन लेगा। ये सब उससे कहने की बातें नहीं है। कुछ तो गलत हो रहा है। कल तक वो हमारी शक्ल नहीं देखना चाहती थी। पहले उन्होंने अपने लड़के को आगे किया और अब वो अपनी लड़की दे रहे हैं। तो तुम क्या चाहती हो? अब मैं उससे जाकर कुछ कहूँ? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो कहती हूँ उन्होंने हमारे बेटे को फंसाया है। उस लड़की ने मेरे बेटे को पागल कर दिया है। चलिए, हो गया काम। हलील मेरे बेटे, हमें इस बारे में बैठकर बात करनी चाहिए। हमारी बात हो चुकी है माँ। चलिए, देर हो रही है। लो, सुन लिया ना। वैसे अब मैं पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ रिसा। उन सब दवाओं ने तो कुछ भी काम नहीं किया। ये सब मौसम की वजह से है। एक दिन धूप और दूसरे दिन बारिश। हाँ वो तो है, मौसम भी पागल सा हो गया है। जी हाँ। फेरिया, आज बुझी बुझी सी दिख रही हो। क्या वो ठीक है? बस मौसम खराब है तो थोड़ा जुकाम हो गया है। अब क्या करें, मौसम ही ऐसा चल रहा है। हमने भी यूनुस को जबरदस्ती बेड से बाहर निकाला। उन्हें उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। देखो, जब ये किसी अच्छे काम के लिए होता है तो फिर ये सब तो करना ही पड़ता है। फेरिया, इनसे पूछो कि ये लोग कॉफी किस तरह पीना पसंद करेंगे। स्ट्रॉन्ग नहीं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं। फेरिया, उन्होंने कहा ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं। हम आपका इंतजार कर रहे थे। हमें लगा कि मेहमत की नई जॉब लगने के लिए आप हमारे घर पर आएंगी, पर अब हम यहाँ आ गए। हाँ, आना तो चाहते थे पर आ नहीं पाए। वो स्टोर का ध्यान भी तो रखना होता है ना। कोई बात नहीं, कोई तो स्टोर का ख्याल रख रहा है। पर इस चक्कर में आपकी लड़की कॉलेज नहीं जा रही। एक दिन में कुछ नहीं होता, मैं बताती हूँ ना आपको। मैं जाकर उसे देखती हूँ जरा।
थैंक यू बेटा। थैंक यू फेरिया। ला शुक्रिया। हाँ तो मिस्टर रिजा, अब हम असली मुद्दे पर आते हैं। हम यहाँ पर आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे हलील के लिए मांगने आए हैं। हमने अपने मन की बात आपसे कह दी। अगर आपको ठीक लगता है तो आप भी हमें बता दें। उन्होंने ऑफिस में जो हमें दिखाया उससे कुछ अलग नहीं होगा चांसू। और हम कल तक वेट क्यों नहीं कर सकते? शायद वो बाहर जाकर कुछ और ढूंढ कर ला सके। मुझे वेट नहीं करना है मिस सैनम। मेरे डैड ने पैसे दिए हैं उन लोगों को। मैं अकेली चली जाती हूँ अगर आपको मेरे साथ नहीं आना है। इट्स ओके मिस सैनम। मैंने ऐसा कब कहा कि मैं नहीं आना चाहती? देखो, अगर मुझे पता होता तो कुछ और कर लेती। और तुम भी तो अपनी जिद पर अड़ी हुई हो ना जानसू। अब इसमें भी आपको मेरी गलती दिखाई दे रही है मिस सैनम? मेरी वजह से आपका काम रुका हुआ है ना? जानसू, तुम समझ क्यों नहीं रही हो मेरी बात को? मैं वो अपनी माँ के बिना कॉफी भी नहीं बना सकती। अरे माँ, हमारे परिवार का हिस्सा शांत हो है। जाओ बेटा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कौन थे ये लोग? पहले तो इन्हें यहाँ नहीं देखा। फेरिया की बात कर रहे थे ना ये लोग? आपको क्या करना उससे? अब चलिए यहाँ से। कुछ तो चल रहा है यूनुस, ये कोई तरीका नहीं है। हो सकता है कि इस समय वो एक्साइटेड हो गई हो। वो तो हमें मिल रही है ना। अब तुम्हें और क्या चाहिए? हा? ऐसा लग रहा था जैसे वो मरी हुई थी। चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ा हुआ था। कोई दिलचस्पी ही नहीं थी, जैसे मातम हो रहा हो। ठीक है, चलो अब घर चलते हैं। वो ये सब कॉलेज वगैरह के साथ मेरे बेटे का ख्याल कैसे रखेगी? मैं चाहती हूँ वो कॉलेज छोड़ दे। ऐसा नहीं है कि हम उससे कुछ काम करवाएंगे। देखो, तुम इन सबसे दूर रहो। तुम्हारे बेटे ने उसके पापा से वादा किया है, सुना नहीं तुमने? आप सो रहे थे क्या? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। रिजा, प्लीज ऐसा मत करिए। आप किसी को दुखी करके खुश नहीं रह सकते। आपने उसे कॉफी देते हुए देखा क्या? आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप बहुत साफ दिल के हैं। अपने दिल की आवाज सुनिए। आप इसे यही खत्म कर दो। इसमें कोई खुश नहीं रहेगा। वो हमारी बेटी है रिजा। ऊपर वाला देख रहा है रिजा। हम ऐसा नहीं कर सकते। ये सरासर गलत होगा, है ना रिजा? वो हमारी बच्ची है। अगर वो रोएगी तो हम भी तो खुश नहीं रह सकेंगे ना। हाँ? आप ऐसा नहीं कर सकती रिजा, मैं जानती हूँ। मैं अपनी जबान का पक्का हूं। और वैसे भी वो उसे कल के कल तो नहीं ले जा रहे हैं, वो काफी है। जब तक उसका कॉलेज खत्म नहीं हो जाता हम उसकी शादी नहीं करेंगे, बस सगाई कर देंगे। समझ गई मैं। तो मान लेती हूँ कि अब सब खत्म हो गया है।
उसे कहना कि एक हफ्ते के लिए वो बस कॉलेज ना जाए। severken seni, dudaklarını öpmemek bir yabancı gibi. Bilirsin ayrılık konusunda iyi değiliz ikimiz de. Bir kıvılcım yeterdi her zaman koşup geri dönmemize. Değmesin ellerimiz, bulaşmasın bu gözler. Yine erir gideriz, unutulur yeminler. Biz hiç beceremedik sevmeyi de terk etmeyi de. Aşk kokan dudakların karşısında direnmeyi de. Biz hiç beceremedik sevmeyi de terk etmeyi de. Aşk dolu mısraların karşısında direnmeyi de. Ah ne zormuş bitsin demek, hala severken seni, dudaklarını öpmemek bir yabancı gibi. Bilirsin ayrılık konusunda iyi değiliz ikimiz de. Bir kıvılcım yeterdi her zaman koşup geri dönmemize. Değmesin ellerimiz, bulaşmasın bu gözler. Yine erir gideriz, unutulur yeminler. Biz hiç beceremedik sevmeyi de terk etmeyi de. Aşk kokan dudakların karşısında direnmeyi de. Biz hiç beceremedik sevmeyi de terk etmeyi de. Aşk dolu mısraların karşısında direnmeyi de. İşte bir kez daha durup karşında, belki de son defa soruyorum sana. Bitti mi hikayemiz? Bu ne biçim son böyle? Değmez miydi sevgimiz savaşıp direnmeye? Değmesin ellerimiz, buluşmasın bu gözler. Yine erir gideriz, unutulur yeminler. Biz hiç
जल्दी जल्दी खाओ ना बेटा, कितना टाइम लगा रहे हो? चलो खाओ। मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है बेटा, जल्दी से आ जाना। वैसे भी 1 हफ्ते से कॉलेज नहीं गई हो तुम। फेरिया, हलील बाहर खड़ा है। मेहमद को तो काम पर जाना है, तो वो तुम्हें कॉलेज छोड़ देगा। और आज के बाद से हमेशा हलील तुम्हें कॉलेज छोड़ा करेगा और वही तुम्हें वहां से लेके आया करेगा। जाहिर है मेहमद के साथ भी। तो हमें निकलना चाहिए। थोड़ा संभल के जाना बेटा। खाओ ना जल्दी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस फेरिया, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। लीजिए। शुक्रिया जहरा, शुक्रिया। मैं बाजार जा रही हूँ, 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। ठीक है, पर ज्यादा देर मत करना। हाँ, मैं पूछ रही हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों भेज रहे हैं बेटी को इस तरह से? हाँ, अब वो हमारे बारे में बातें बनाएंगे, पूछेंगे कि रिजा की बेटी अनजान आदमी की कार में क्या कर रही है। क्या बोल रही हो? वो अकेली तो नहीं गई है, मेहमद भी तो उसके साथ है। हाँ है ना, बढ़िया। मगर वो किसी अनजान की गाड़ी में जाए, ये बात सही है क्या? हाँ? मैं गांव के लोगों को कॉल करके बता देता हूँ और जल्दी उनकी सगाई भी कर देते हैं। हलील अब हमारे परिवार के लिए कोई अजनबी नहीं है। ये क्या कह रहे हैं रिजा? सगाई करना चाहते हैं? फिर यहाँ की सगाई कर देंगे आप? इसमें क्या बुराई है? हमें अपनी दुआएं देनी चाहिए। अब वक्त आ गया है। तुमने खुद ही तो कहा था कि हमें सब कुछ अच्छे से करना है, तो बस हम सब कुछ अच्छे से ही करेंगे। अच्छे से सगाई करेंगे उन दोनों की, और क्या। आपके जो मन में आता है वो आप करना चाहते हैं रिजा, हम ऐसा नहीं कर सकते। आप इस तरह से उसे मजबूर नहीं कर सकते। रिजा, वो हलील से प्यार नहीं करती, उसे नहीं चाहती वो। मतलब तुम्हें कुछ पता है? तो क्या वो किसी और से प्यार करती है? और तुम जानती हो लेकिन तुम मुझे बता नहीं रही। ओ, कहीं वो तस्वीर वाला लड़का तो नहीं है जिससे वो प्यार करती है? नहीं, वो किसी से प्यार नहीं करती। वो नहीं, वो हलील से प्यार करती है, उसे भी नहीं चाहती वो। हाँ तो करने लग जाएगी। वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। मैंने कह दिया ना। वैसे भी एक फैसला तुमने किया था, याद है? कि या तो यहाँ या फिर गांव। ऊपर वाला मदद कर, मेरी समझ में नहीं आता क्या करूंगी, कैसे करूं मैं। उम्मीद करता हूँ सब ठीक है मिस फेरिया। कॉलेज में कोई परेशानी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके चेहरे पे परेशानी अच्छी नहीं लगती।
आप मुस्कुराते रहती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू। यही गाड़ी रोक दो, मैं चली जाऊंगी। हम तुम्हें गेट पर छोड़ेंगे फेरिया। नहीं, मैं यहीं उतर जाऊंगी। कोई बात नहीं, हलील को भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक काम क्यों नहीं करते, मुझे अंदर क्लासरूम तक ही छोड़ दो ना। अच्छा सुनो, हम दोनों तुम्हें 4 बजे लेने आएंगे। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। आपका भी दिन अच्छा हो। तुम्हें तो आइडिया भी नहीं है कोराई कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। जानसू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? डेकोरेटर वहाँ वेट कर रहा है। आपको जो पसंद है आप चूज कर लीजिए, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप देख लो। ठीक है, जैसा तुम चाहो। कहाँ हो तुम कोराई? तुम्हें तो पता भी नहीं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ थी तुम? तुम्हें पता है मैंने कितने कॉल्स और मैसेजेस किए? मैं बीमार थी। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, मैं बस थक गई हूँ, दैट्स ऑल। गुड मॉर्निंग। हाय फेरिया, हमने तुम्हें मिस किया। तुम वो आखिरी इंसान हो जो मुझे मिस करेगी। तुम सही कह रही थी, वो कुराई वाला सीन जो हमने किया वो सही नहीं था। सब पहले जैसा नहीं होगा, पर मैंने जो कहा उसके लिए माफी मांगती हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट फेरिया। तुम मुझसे पहले भी माफी मांग चुकी हो। हाँ जी, कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। गुड, चलो चलते हैं। मुझे लगा कि तुम भी इसका यकीन करोगी। मैं इनकी परवाह नहीं करती। फेरिया, तुमने अच्छा किया। मेरा मतलब एमिर को छोड़कर।